अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो वीक 7 के फर्स्ट लेक्चर में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, जो आपके बुक डेविड एंडरसन वाली बुक के 14 चैप्टर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जब जो मेन टास्क या जो मेन टारगेट हमारा है वो क्या है कि हम चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को समझ सकें या उसको समझने की कोशिश करें। तो जितना भी हम डेली लाइफ में देखते हैं, कहीं पर भी अगर हमारे पास चीजें हैं तो थिंग्स आर लाइक नॉट प्योरली इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर। कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती ही रहती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, तो अगर हम अपने किसी भी प्रोडक्ट की सेल को देखना चाहते हैं, ठीक है, कि वो सेल कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वो उस प्रोडक्ट के क्वालिटी पे डिपेंड करेगी, मार्केट में उसकी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, यानी कि डिमांड और सप्लाई वाली जो कहानी है उस पे डिपेंड करेगी, उसके प्राइस पर डिपेंड करेगी कि हम किस रेट पे उसको सेल कर रहे हैं, जिस एरिया में उस चीज को बेचा जा रहा है उस एरिया की पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करेगा, उस एरिया के जो सोशल क्लास है उस पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप आईफोन लेकर एक बिल्कुल लोकल कम्युनिटी में सेल कर रहे हैं जहां उनके पास खाने के पैसे नहीं है, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ गुड सेल फ्रॉम दैट एरिया। सो एरिया के सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। लाइक एक सिंपल सेल जो है वो बहुत ज्यादा चीजों पर डिपेंड करेगा। सो इस लेक्चर में या इस चैप्टर में हम सिंपली इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे कि अगर दो क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं तो उनके रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट किस तरह से किया जाए, किस तरह उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप ड्रॉ किया जाए, ताकि अगर हम प्रीवियस डेटा से इतना अंदाजा लगा सकें कि इन फ्यूचर अगर एक चीज में इतनी वेरिएशन आती है तो उसके ऊपर जो डिपेंड करती है उस चीज में कितनी वेरिएशन आएगी, ताकि हमारे लिए डिसीजंस लेना थोड़ा आसान हो जाए। कि अगर हम कह रहे हैं कि भाई इन फ्यूचर हमें कोई 2 करोड़ का बिजनेस करना है, 2 करोड़ का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए हमें फला चीज पर इतना काम करना पड़ेगा तब हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर हमें लॉस का नुकसान है तो इतने लॉस से बचने के लिए हमें कौन सी चीज पर कितना काम करना पड़ेगा। इस तरह के डिसीजंस अगर हम कर सकें या करना चाहें, ऑब्वियसली ये डिसीजंस जो है एग्जैक्ट कभी भी नहीं होंगे। ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड अप्रोच होगी, एक रफ स्केच होगा, रफ तो बट बेटर रफ, अच्छा वाला रफ होगा, because it would not be exact but it would not be a very wild guess के चले किसी ने मेरी तरह बंदे ने किसी ने तुक्का मार दिया, it would not be totally like that. So हाँ, हम बात कर रहे हैं दो चीजों के एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की या दो चीजों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन होने का। तो वहां पर हम बात कर रहे होते हैं फंक्शंस की, कि यानी कि एक चीज जो है वो दूसरी चीज का फंक्शन है। हम क्या कहते हैं कि भाई जिस तरह हम बेसिक क्लासेस में हमेशा कहते रहते हैं कि भाई चलें y जो है वो x का फंक्शन है, यानी कि हम क्या कहते हैं कि y जो है वो x के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप x की वैल्यूज चेंज करते हैं y की वैल्यूज खुद ब खुद चेंज होती जाती हैं x के साथ साथ। तो इस कंडीशन में हम x को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, कि x की कोई भी वैल्यू हम चूज करते हैं या हमारे पास डेटा में अवेलेबल होती है, और y की वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड करती है। सो जो x चेंज होता जाता है y खुद ब खुद चेंज होता जाता है। तो यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी हम यही काम करेंगे कि हम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी उठाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उठाएंगे कि जिसके ऊपर दूसरी क्वांटिटी डिपेंड कर रही होगी, और दोनों का कोई रिलेशनशिप जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि ओके इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ किस तरह से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब जिस तरह हमने बात की सेल्स की, ठीक है, तो अगर मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे पास सेल कितना हो रहा है, और उसके साथ साथ मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर की पर्टिकुलरली बात करूँ, ठीक है, मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट है जिसका सेल जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी होता जा रहा है। से फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं एसी की, ठीक है, हमारे पास हम
हमारा एयर कंडीशन सप्लाई करने का कारोबार है, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं ना, तो मैंने जो है ना थोड़ा बड़ा अज्यूम कर लिया, तो उसका सेल जो है दैट वुड डायरेक्टली बी एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर राइज एंड फॉल। अब सर्दियों में किसी को एयर कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ेगी। चलो आप एसी को पंखे से रिप्लेस कर लेना, किसी भी चीज से कर लेना एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सेल्स क्या होंगे, दे वुड बी अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे हमारे सेल्स में इजाफा होता जाएगा, जो जो टेम्परेचर कम होता जा रहा है हमारे सेल्स भी कम होते जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई सेल्स हमारे जो है दे आर अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। अब वो फंक्शन किस तरह का है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वार्टिक है, क्विंटिक है, कुछ भी वी मे नॉट नो, वो हमें पता चलेगा जब हम उसके डेटा को एनालाइज करेंगे कि किस तरह से डेटा वेरी करता रहा है हमारे पास्ट में, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम सेल को प्रेडिक्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के साथ, ठीक है, कि अगर हमने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट पे पैसे ज्यादा लगाए, ठीक है, जो जो हम उसके एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते जा रहे हैं उसी तरह से लोग ज्यादा फेमिलियर होंगे हमारे प्रोडक्ट के साथ और हमारी सेल जो है वो ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और सेल्स में इजाफा दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हमारी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, और सेल हमारे क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करेगा। द मोर यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट द बेटर और मोर सेल्स यू वुड एक्सपेक्ट। तो इसी तरह इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रेडिक्टर भी कहते हैं, यानी कि ये हमें प्रेडिक्ट करके देता है कि ओके हमारे सेल के साथ क्या होगा। जिस महीने या जिस साल में आपने एडवर्टाइजमेंट पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके सेल्स के साथ भी बुरा होने वाला है, लोग हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को भूल गए हो, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं, कि like what response we get when we are changing the independent variable again and again, what happens to it. Okay, तो अब जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि देखिए हमारे सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा चीजों पर डिपेंड कर सकते हैं ना, क्वांटिटी पर डिपेंड कर सकता है, क्वालिटी पर डिपेंड कर सकता है, उसके प्राइस पे डिपेंड कर सकता है, एरिया पे डिपेंड कर सकता है, बहुत चीजों पे, ठीक है। तो यानी कि हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन जो जो जितने ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम देंगे, जितने ज्यादा वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करेंगे, उतना कॉम्प्लेक्स उसका एनालिसिस होगा, उतना ज्यादा डिटेलिंग हमें करना पड़ेगी उसके रिलेशनशिप को ड्रॉ करने के लिए। तो अभी इस चैप्टर में जब हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम सिंपल दो वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करेंगे, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। यहाँ पर हम थ्रू आउट द चैप्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x और डिपेंडेंट वेरिएबल को y के साथ शो करेंगे, यानी कि हम हर जगह पर यही शो करेंगे कि y is a function of x, यानी कि y depends on x. As soon as you are changing the values of x, you ultimately get the changing values of y. अब जब हम आगे बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अब रिलेशन जो है हमारे पास 3 किस्म के हो सकते हैं। कोई भी दो चीजें आपस में या तो पॉजिटिवली रिलेटेड होंगी या नेगेटिवली रिलेटेड होंगी, या उनके दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होंगी, ठीक है। पॉजिटिवली रिलेटेड है तो हम क्या कहेंगे कि अगर एक चीज यानी कि डिपेंडेंट में और इंडिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इंडिपेंडेंट की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली वेरी करेंगी, यानी कि अगर डिपेंडेंट क्वांटिटीज में पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो इंडिपेंडेंट में भी पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर डिपेंडेंट में नेगेटिव चेंज आ रहा है तो इंडिपेंडेंट में भी उसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव चेंज आएगा, यानी कि अगर ये कम हो रही है तो वो भी कम होंगी, ठीक है। जिस तरह हमने कहा कि भाई अगर आप फैन सेल कर रहे हैं और टेम्परेचर के साथ उनका रिलेशन है, तो जो जो टेम्परेचर हाई जाएगा आपके फैंस की सेल भी हाई होती जाएगी। टेम्परेचर अगर फॉल करेगा तो आपके फैन की सेल भी फॉल होती जाएगी। नेगेटिव रिलेशन में क्या है कि आपके पास अगर डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी उसके करस्पॉन्डिंग डिक्रीज होती जाए। और अगर डिपेंडेंट क्वांटिटीज डिक्रीज हो रही है तो इंडिपेंडेंट उसके साथ इंक्रीज करती जाए, सही है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी दो चीजें उठा लें, लाइक
सो इनवर्स रिलेशनशिप में से फॉर एग्जांपल, हाँ बता। सो रिवर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन में से फॉर एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं कि हीटर का या मे बी गीजर्स का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो जैसे जैसे हीट ज्यादा होती जाएगी, सॉरी टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा, तो लोग हीटर को खरीदना कम कर देंगे, हीटर की सेल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर कम होता है तो हीटर्स ज्यादा से ज्यादा खरीदे जाएंगे। इंडिपेंडेंट में कोई भी ऐसे दो रिलेशंस, कोई भी ऐसी दो क्वांटिटीज ले ली जाएं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। से फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि हम लैपटॉप सेल कर रहे हैं, ठीक है, और उनका रिलेशन हम देखना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ देख लें या अमाउंट ऑफ रेनफॉल के साथ देख लें। सो नो मैटर इफ इट रेन्स और डज नॉट, the sale of your laptops would gonna be the same। अगर बारिशें नहीं पड़ती हैं पूरा महीना तब भी आपके लैपटॉप अगर जिस रेट के साथ बेचे जा रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं उसी रेट के साथ खरीदे जाएंगे। अगर ज्यादा हो रही हैं तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक इनका डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है, अनलेस यू प्रेडिक्ट के चले भाई रास्ते में पानी होगा, पाकिस्तान है और लोग जा नहीं सकेंगे दुकान पे एंड सो ऑन सो फॉर्थ। उस तरह का के अलावा इनका कोई भी रिलेशनशिप आपस में नहीं है। सो दे वुड नॉट वेरी विथ वन अनदर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और लीनियर रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जब हम रिग्रेशन मॉडल की बात करेंगे या उसको शो करने की कोशिश करेंगे तो वो इस तरह का होगा। हमारा जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होगा उसका मॉडल कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारे पास क्या है, ये देखें x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये रिलेशनशिप हम कह रहे हैं कि जनरली ये रिलेशनशिप इस तरह से होगा कि y इज इक्वल टू सम b नॉट प्लस b1 टाइम्स x प्लस एप्सिलॉन। अब इसका क्या मतलब है, आ जाए इसको देखते हैं। तो जिस तरह हमें लीनियर इक्वेशंस याद हैं कि बचपन में जो हम पढ़ते थे कि भाई y इक्वल्स टू m टाइम्स x प्लस b या प्लस c, या हम पढ़ते थे कि y इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस a नॉट, या कुछ भी इस तरह से पढ़ते थे। तो ये हमारे पास क्या होता था, सिंपल लीनियर इक्वेशंस होती थी। लीनियर हम इनको इसलिए कहते थे कि यहाँ पर हमारे पास x का जो हाईएस्ट पावर है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो हम इनको लीनियर कहते थे। 2 पावर वाले को क्वाड्रेटिक कहते थे, 3 वाले को क्यूबिक कहते थे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम कहते थे कि भाई जिसका पावर 1 होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो हमारे पास इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन होती है। क्यों इस तरह से कहते थे कि हम ये कहते थे कि जब भी आप इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं, तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। वो स्ट्रेट लाइन आपको इस सूरत की मिलती है अगर दोनों का रिलेशनशिप पॉजिटिव हो, यानी कि y और x का पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, यानी कि m की वैल्यू जो स्लोप है वो हम कहते हैं कि पॉजिटिव हो। सिमिलरली वो स्ट्रेट लाइन आपको इस तरह की मिलती है अगर x और y का रिलेशनशिप रिवर्स हो, नेगेटिव रिलेशनशिप हो, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा कम होता हो, यानी कि स्लोप की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो। और हम कहते थे कि वो आपको स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर आपको थोड़ा नीचे नजर आ रही है तो आपका नजर का इशू है। हाँ, अगर ये आपको स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नजर आ रही है, ठीक है, तो हम कहते थे कि ये दोनों चीजें यानी कि एक्स और वाई जो है आपस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जिनको हम कह रहे हैं वो आपस में प्योरली इंडिपेंडेंट है, उन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, लीनियर एक मॉडल लेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि भाई y हमारा किसके इक्वल है, b नॉट प्लस b1 टाइम्स x के। जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि y इज इक्वल टू n टाइम्स x प्लस b। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारे पास b होता था कांस्टेंट, वो इस मॉडल में हमने b नॉट उसको नाम दे दिया है। जो स्लोप हमारे पास m होता था उसको हमने b1 का नाम दे दिया। ठीक है,
अभी हमने स्लोप को तो थोड़ा बहुत डिफाइन किया कि स्लोप अगर पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिलेशनशिप, और जीरो है तो मतलब दोनों इंडिपेंडेंट। बी को भी हम इंटरप्रेट करते हैं थोड़ा आगे जाकर ग्राफ पे। सो अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो किस तरह से होता है। ये देखें, अगर हम लीनियर लाइन यानी कि y इक्वल्स टू mx प्लस b या y इक्वल्स टू ax प्लस a नॉट या कुछ भी नाम दे दें उसको, अगर लीनियर लाइन को हम देखते हैं और उसका स्लोप से फॉर एग्जांपल हमने 1 रख लिया और b की वैल्यू भी हमने 1 या 2 रख दी, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि ये हमें एक स्ट्रेट लाइन देती है। इसमें स्लोप जो है हमारे पास वो शो करता है कि हमारी लाइन जो है वो स्टीप कितनी होगी, यानी कि उसकी जो आई डोंट नो स्टीपनेस को उर्दू में क्या कहते हैं, यानी कि उसकी गहराई कितनी होगी, टिल्टनेस उसका कितना होगा। जिस तरह हम स्लोप को इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारे लाइन की जो स्टीपनेस है वो चेंज होती जाती है। अगर हम इसका नेगेटिव स्लोप कर देते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है स्टीपनेस की वो चेंज हो जाएगी। अब इसको इंटरप्रेट किस तरह से कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि देखें, अगर आपके पास y इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है, जीरो है, आपकी लाइन जो है वो y इक्वल टू x वाली लाइन है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपका स्लोप जो है m की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब अगर आप x में 1 यूनिट का चेंज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसमें भी 1 यूनिट का इजाफा होगा। ये देखें, अगर x आपका 1 है तो y भी 1 है, यानी कि अगर से फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर और सेल्स की बात कर रहे हैं कि फैन सेल्स और टेम्परेचर है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके साथ आपका सेल्स में भी 1 यूनिट का इजाफा हो रहा है। अब वो 1 यूनिट 1000 रुपया हो सकता है, लाख रुपया का सेल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या अगर हम एक और एग्जांपल जो आपके पीडीएफ में डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स के कंजप्शन में भी चेंज आ रहा है। तो अगर हम इस रिलेशन के मुताबिक इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि देखें, ये रिलेशन शो कर रहा है कि अगर आपका डेली टेम्परेचर 1 डिग्री अप जाता है तो उसके साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो 1 यूनिट अप जा रहा है। अगर ये 2 यूनिट्स जो है चेंज आ रहा है आपके पास उसमें क्या नाम है टेम्परेचर में, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो भी 2 यूनिट्स अप। जी, तो यहाँ पर स्लोप को अगर हम इंटरप्रेट करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो सिंपल बता रहा है कि स्लोप हमारा 1 है, तो इसका मतलब कि अगर आपके पास टेम्परेचर में 1 यूनिट का राइज आ रहा है तो उसके साथ साथ यूनिट कंजप्शन में 1 यूनिट का राइज आएगा। अगर आपके पास टेम्परेचर में 2 यूनिट का राइज आ रहा है तो उसके साथ जो आपके यूनिट कंजप्शन है उसमें भी 2 यूनिट्स का इजाफा होगा। अगर स्लोप को हम 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज आता है तो करस्पॉन्डिंग उसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें डबल शिफ्ट आएगा, डबल चेंज आएगा। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर 1 यूनिट 1 डिग्री अप जाता है तो उससे क्या होगा कि आपका यूनिट कंजप्शंस जो है वो 2 यूनिट अप जाएंगे, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से 2 यूनिट कंजप्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर 2 यूनिट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ 4 यूनिट जो बिजली का यूनिट्स हैं उसमें इजाफा हो रहा है, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर हम स्लोप को 0 कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। यानी कि अब अगर मैं यहाँ पर जो b की वैल्यू है, यहाँ पर मैं बता दूं कि b की वैल्यू को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, यानी कि ये वो वैल्यू है कि जहां पर अगर हमारे पास x की कोई भी वैल्यू ना हो तो लाइन जो है वो y एक्सिस को कहां पर कट करेगी। अब मैं अगर b की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, ठीक है, से फॉर एग्जांपल b की वैल्यू को अगर मैं 1 कर देता हूँ तो हमारे पास ये लाइन जो है ये y एक्सिस को कट करेगी 1 पे। अगर b की वैल्यू मैं 2 कर देता हूँ या 3 कर देता हूँ तो ये लाइन क्या करेगी, y एक्सिस को 3 पे कट करेगी, ठीक हो गया। तो
बी की वैल्यू जो है वो शो करती है कि हमारी लाइन जो है, जो स्ट्रेट लाइन हमारे रिलेशनशिप को जो वाजे कर रही है, वो लाइन जो है वाई एक्सिस को कट कहाँ पर करेगी, इसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब जब हमारे पास स्लोप 0 हो तो हम क्या कहते हैं कि x की अगर हम कोई भी वैल्यू दे, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 2 दे रहे हैं तो y की वैल्यू वही 3 है। अगर हम x की वैल्यू -4 दे रहे हैं तब भी y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू हम 0 दे रहे हैं तब भी y की वैल्यू 3 है। हर पॉइंट पर y की वैल्यू 3 है, यानी कि y की वैल्यू x के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर स्लोप 0 होगा तो लाइन हमारी जो फंक्शन की जो रिलेशनशिप की लाइन होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जो कि शो करेगी कि एक्स में और वाई में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर हमारे पास स्लोप नेगेटिव होता जा रहा है तो नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है कि दोनों चीजें आपस में नेगेटिवली रिलेटेड हैं, यानी कि अब अगर यहाँ पर मैं इसको एक्स और वाई वाली आइडेंटिटी लाइन बना दूं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम इंटरप्रेट करें, स्लोप हमारे पास -1 है, तो इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि अगर आप एक यूनिट आगे जाते हैं x में तो आपका y जो है वो एक यूनिट डिक्रीज होता है। यानी कि जिस तरह हमने कहा कि भाई हीटर का और टेम्परेचर का आपस में रिलेशनशिप रखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री अप जा रहा है तो हीटर कॉस्ट या हीटर की जो सेल है वो 1 यूनिट डाउन चली जाएगी, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है आपके हीटर्स की जो सेल है वो कम होती जाएगी। ठीक है, आप देखें अगर 2 यूनिट आपका टेम्परेचर बढ़ा तो हीटर्स की जो सेल है वो 2 यूनिट कम हो जाएगी, -2 हो रही है। ठीक है, इसी तरह अगर 3 यूनिट आपका टेम्परेचर बढ़ा तो आपका 3 यूनिट कॉस्ट जो है वो गिर रही है, या 3 यूनिट आपकी सेल जो है टोटल सेल वो कम होती जा रही है, कम हीटर्स आपके सेल हो रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये था सिंपल इसको इंटरप्रेट करना कि हमारे पास बी का क्या मतलब है और हमारे पास स्लोप का पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होने का मतलब क्या है। ठीक हो गया। अब क्या है कि अगर हम अपने लेक्चर पे आते हैं तो यहाँ पर ये चीजें तो इंटरप्रेट हो गई, बी नॉट का भी मतलब पता चल गया, बीटा 1 का भी मतलब पता चल गया कि ये हमारे पास स्लोप है। ये जो एप्सिलॉन के साथ हम शो कर रहे हैं एंड में, ये हमारे पास शो करता है एरर ऑफ द मॉडल को, यानी कि ये उस वैल्यू को, उस चीज को शो करता है कि जिसको हम इस रिलेशनशिप के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम बिजनेस में बात कर रहे हैं, हमने उसी एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं उसके साथ सेल के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, तो एक तो हम रिलेशनशिप बना देंगे जो इस तरह का लीनियर रिलेशनशिप होगा कि चले अगर आपने इतना कॉस्ट लगाया है एडवर्टाइजमेंट पे तो आपको सेल्स में इतना फायदा होगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स हमारे डेटा के ऐसे होंगे कि जो इस रिलेशनशिप के साथ प्रेडिक्ट नहीं किए जाएंगे, नहीं कर सकते होंगे हम, यानी कि वो इस रिलेशन में आ ही नहीं सकते, उसके साथ उनको ना प्रेडिक्ट किया जा सकता है ना स्टडी किया जा सकता है। तो उनको शो करने के लिए हम एप्सिलॉन का नाम यूज करते हैं या एप्सिलॉन की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो ये एक जनरल मॉडल हो गया हमारे पास कि जिसमें हमने एक्चुअल रिलेशनशिप प्लस एरर फैक्टर को भी रख दिया कि इतनी एरर की गुंजाइश जो है हमारे पास वो हो सकती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक एग्जांपल को के सहारे जो है वो इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश की गई है कि Arman's Pizza Parlors is a chain of Italian food restaurants located in 5 state areas. ठीक है, Arman's most successful locations are near college campuses. जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सेल होती है वो कॉलेजेस के एरियाज में होती है। The managers believe that quarterly sales for these restaurants, which are denoted by Y, are related positively to the size of the student population denoted by X. So इन रेस्टोरेंट्स का मैनेजर जो है उसने ये बात कही है कि जितना ज्यादा आपके पास कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं उतनी ज्यादा सेल होती है, यानी कि सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही हैं ऑन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्टडीइंग इन दैट कॉलेज, जिस कॉलेज के करीब इनका पिज्जा पार्लर या पिज्जा रेस्टोरेंट है। That is, restaurants near campuses with large student population tend to generate more sales than those located near campuses with a small student population.
तो अब अगर हम इसकी रिग्रेशन को प्लॉट करेंगे, अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई y जो है हमारे पास वो शो कर रहा है कि सेल कितना हो रहा है आर्मन के पिज्जा रेस्टोरेंट पे, और x हमारा शो कर रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हजार या कितने सौ हैं उस कॉलेज में जिसके करीब के होटल की हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो रिलेशनशिप आएगा वो इसी रिलेशनशिप को शो करेगा, ये इक्वेशन जो है वो इस रिलेशनशिप को शो करेगी। ठीक हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास जब भी हम डेटा को स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा दो किस्म का होता है। एक तो हमारा एक्चुअल जो डेटा है जिसको हम पॉपुलेशन डेटा कहते हैं, जो टोटल डेटा है हमारे पास, ठीक है। एक तो वो पॉपुलेशन होता है, सही है, जिसके लिए हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब अगर हम क्या कर रहे हैं कि आर्मन के 5 स्टेट्स में होटल्स की चेन्स हैं, रेस्टोरेंट्स की चेन्स हैं, ठीक है, तो उसके पास जो है उसके रेस्टोरेंट्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर होंगे। कुछ ऐसे कॉलेजेस के इर्द गिर्द होंगे जिनकी पॉपुलेशन 7,000 स्टूडेंट्स होंगी, कुछ ऐसे जगहों पर होंगे जिनकी पॉपुलेशन 8,000 होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम आर्मन के सारे रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं, और हम क्या करना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हम चेक करना चाह रहे हैं कि सेल्स का कितना रिलेशन है, यानी कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है सेल्स किस तरह से बढ़ रहे हैं उसको हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये जो बीटा नॉट और बीटा वन पैरामीटर्स हम यूज कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं, यानी कि पॉपुलेशन के लिए कांस्टेंट और पॉपुलेशन के लिए स्लोप है, ठीक है। लेकिन हम चूंकि पूरे पॉपुलेशन को जब भी हम बात करते हैं तो पूरे पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं पॉपुलेशन के छोटे छोटे से सैंपल लेते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो सैंपल हम किस साइज का ले रहे हैं, पॉपुलेशन जितना ले रहे हैं, पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा छोटा ले रहे हैं, दरमियाना ले रहे हैं, 60% ऑफ द डेटा ले रहे हैं, 70 ले रहे हैं, ये जो भी है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास पॉपुलेशन है हम उसका सैंपल लेते हैं और उस सैंपल के लिए हम इस तरह का रिलेशनशिप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर उस सैंपल के रिलेशनशिप को हम इस तरह से शो करते हैं कि भाई ये y कैप इक्वल्स टू b नॉट प्लस b1 टाइम्स x, तो क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि इस सैंपल का जो हमने रिग्रेशन लाइन ड्रॉ की है या सैंपल की जो हमने रिग्रेशन इक्वेशन बनाई है उससे हम प्रेडिक्ट कर सकें कि पूरा पॉपुलेशन किस तरह से बिहेव कर रहा है। यानी कि अगर हमने आर्मन के 10 रेस्टोरेंट्स का डेटा जो है वो स्टडी कर लिया कि 10 रेस्टोरेंट्स में जो इनका रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे या हम एस्टिमेट कर सकेंगे कि ओवरऑल जो उसके अगर 100 रेस्टोरेंट्स हैं उनमें भी इस तरह का ही कोई रिलेशनशिप होगा। आ गई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं कि हम एक्चुअल में बी नॉट और बी वन को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम सैंपल के लिए रिग्रेशन ड्रॉ करते हैं और उसके साथ हम एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन के रिग्रेशन को। हम पॉपुलेशन का रिग्रेशन जो है एक्चुअल वो कैलकुलेट नहीं करते, यानी कि हम बीटा नॉट और बीटा वन को कैलकुलेट नहीं करते, हम बी नॉट और बी वन, ये जो स्मॉल बी नॉट और स्मॉल बी वन की हम बात कर रहे हैं जो सैंपल के लिए रिग्रेशन है, तो हम सैंपल की रिग्रेशन को कैलकुलेट करते हैं और उससे अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं पॉपुलेशन की, कि पॉपुलेशन भी तकरीबन समहाउ इसी तरह से बिहेव करता होगा। जब हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के मॉडल की बात की तो उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की बात कर रहे हैं। मॉडल में हमने एरर फैक्टर को कंसीडर किया था। हमने क्या कहा कि देखें अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल ये डेटा पॉइंट्स हैं, हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं जो कि इस तरह से स्कैटर्ड है, ठीक है। जो भी डेटा है जब हम रिग्रेशन फिट करने की कोशिश करते हैं या रिलेशनशिप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे x वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं और y वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं उनका हम स्कैटर प्लॉट पहले बना लेते हैं। स्कैटर प्लॉट जब हमने बना लिया तो उस स्कैटर प्लॉट में से हम जो है ट्रेंड लाइन जो है उसको गुजारने की कोशिश करते हैं और देखना चाहते हैं कि इन दोनों चीजों का आपस में रिलेशनशिप किस तरह से है।
अब जब हमने एरर की बात की जिसको हमने एप्सिलॉन से शो किया, तो वो एरर शो करता है उन पॉइंट्स को जिनका इनके साथ बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं बनता। से फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है एंड सो ऑन, जो बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के अहाते में इसके जो है असर में नहीं आते। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर ये पॉइंट्स जितना लाइन से ऊपर की तरफ दूर है, उसी तरह कहीं ना कहीं पर रेंडमली ये नीचे की तरफ भी दूर होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस लाइन से उन पॉइंट्स की डेविएशंस को निकालते हैं। डेविएशन देखते हैं कि ये पॉइंट्स ट्रेंड लाइन से कितना ऊपर है या कितना नीचे है। तो मोस्ट ऑफन हमारे पास क्या होता है कि जब हम इन डेविएशंस को देखते हैं, तो ये एरर हमें क्या बताता है कि कितना ट्रेंड लाइन से, अगर ट्रेंड लाइन की वैल्यूज ये हैं, से फॉर एग्जांपल के वाई कैप जो है ये ट्रेंड लाइन में वाई की वैल्यू है, हम देखते हैं कि इसमें से वाई आईज जो है, यानी कि ये जो एरर टर्म्स हैं, जो पॉइंट्स जिनको हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे ट्रेंड लाइन के साथ, ये कितना दूर है। तो हम जब भी इनके डेविएशंस का सम लेते हैं, तो वो हमेशा अक्सर तकरीबन 0 होता है। अब अगर इन डेविएशंस का सम 0 है, तो अगर इनको हम टोटल नंबर ऑफ डेविएशन से डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 होगा। यानी कि हम क्या कहेंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेविएशंस जो है या एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस एरर टर्म जो है वो 0 है। ठीक हो गया। तो जब हम रिग्रेशन मॉडल से रिग्रेशन इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं दोनों साइड पे। ये हमारे पास जो रिग्रेशन मॉडल था, अगर हम इसके दोनों साइड पे एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें क्या मिलेगा कि दिस वुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल्स टू बी नॉट टाइम्स एक्सपेक्टेशन। अगर हम बी नॉट की लेंगे तो वो बी नॉट बनेगी। हमें एक्सपेक्टेशन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो आती हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन अगेन कांस्टेंट बनेगी, प्लस b1 सेम, और यहाँ पर क्या हो जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x, जिसको अगर आप x बार के साथ डिनोट करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस एरर टर्म। और ये हमने अभी अभी देखा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस एरर टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y या ऑन एवरेज y जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, b0 प्लस b1 या बीटा 1 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, या इसको आप एवरेज x बोल दें, x बार बोल दें, जो भी बोल दें। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से हमें जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन मिलेगी वो इस शक्ल की मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है वो तीनों किस्म की पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया गया है, जो हम पहले ही डेस्मोस पे डिटेल से देखकर आ गए कि अगर आपके पास रिग्रेशन लाइन का पॉजिटिव स्लोप है तो इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड है। इस केस में नेगेटिवली रिलेटेड है, और इस केस में दोनों इंडिपेंडेंट है, उनका कोई भी रिलेशनशिप आपस में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि देखिए हम पूरे पॉपुलेशन का जो डेटा है उसको डायरेक्ट जो है स्टडी नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, तो हम पॉपुलेशन के लिए रिग्रेशन का रिलेशनशिप जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। यानी कि हमारे लिए बीटा नॉट और बीटा 1 जो है उनको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सैंपल्स लेंगे छोटे छोटे, और उन सैंपल्स के लिए हम रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। उन सैंपल का जो हमें y मिलता है उसको हम y कैप के साथ शो कर रहे हैं, और वहां पर हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनको बीटा नॉट और बीटा 1 के साथ शो कर रहे हैं। जैसे ही हम सैंपल्स का या किसी भी बड़े सैंपल का रिग्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उससे हम एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि एक्चुअल मॉडल जो है या एक्चुअल पॉपुलेशन जो है उसकी रिग्रेशन किस तरह से बनेगी। तो अगर हम इसकी एक फ्लो चार्ट किस्म का देख लें, तो हमारे पास क्या है कि हम देखना चाह रहे होते हैं कि हमारे पास x और y जो है, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो है वो आपस में रिलेटेड किस तरह से हैं। तो हमारा एक्चुअल जो पूरे पॉपुलेशन के लिए मॉडल होता है वो ये होता है कि हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी इंडिपेंडेंट पे किसी लीनियर तरीके से डिपेंड कर रहा है विद सम एरर फैक्टर, वो एरर जिसकी एक्सपेक्टेशन 0 है। ठीक है, तो अब अगर इसकी रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं तो हमारे पास ये एरर फैक्टर तो रिमूव हो जाता है और हमारे पास y की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है।
यहाँ पर हमारे पास डेटा मौजूद है, तो हमारे पास x भी है और हमारे पास y भी है, लेकिन हमारे पास जो दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है, अननोन पैरामीटर्स बीटा नॉट और बीटा वन। लेकिन पूरे पॉपुलेशन के लिए हम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं इसमें से। अब सैंपल में हमारे पास x वैल्यूज भी हैं, y वैल्यूज भी हैं, तो इनको अगर हम प्लॉट करके उनकी रिग्रेशन इक्वेशन बना लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि बीटा b1 b0 और b1 हमारे पास आ जाती हैं, जिनको कैलकुलेट करना अभी हम सीखेंगे। जैसे ही हमारे पास b0 और b1 आ जाता है, तो हम इस सैंपल के रिलेशनशिप से क्लियर हो जाते हैं कि किस तरह का रिलेशनशिप है, और उसकी मदद से हम गेस करने की, अप्रोक्सीमेट करने की, एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पॉपुलेशन का आपस में रिलेशन किस तरह से होगा, पॉपुलेशन में डेटा किस तरह से बिहेव कर रहा होगा। दैट्स ऑल।